हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो अंडर रूट के अंदर जितना भी रखा हुआ है इसको अगर हम t मान लें तो इसका अवकलन ऊपर रखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर अगर हम टी स्क्वायर मान लें तो और इसका अवकलन करें तो 2x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 4x, x का अवकलन हो जाएगा 1 और माइनस 3 का अवकलन हो जाएगा 0 और इंटू में लिख दो dx और बराबर हो जाएगा 2t इंटू dt। अब 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह पर 2t dt रखना है तो 2 कर लेंगे बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को समाकलन से बाहर कर लिया जाता है। टी डी टी अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को हमने टी स्क्वायर माना था तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी अपॉन में टी से टी कैंसिल, यहाँ पर बचा 1 तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी और 1 dt बराबर होता है t। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा तो 2t प्लस c। अब यहाँ पर हम t की जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा अंडर रूट तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस c। जब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और 2 पहले से था प्लस c। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर लेंगे और 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग कर लेंगे। तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 इसमें कांस्टेंट है तो 2 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर मानेंगे तो ये होगा 2x। अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का अवकलन 0 और dx बराबर लिख देंगे 2t dt। टी स्क्वायर का अवकलन होगा 2t dt तो 2 से 2 कैंसिल, x dx बराबर t dt। x dx की जगह पर t dt रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर t स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा t और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस वाले में हमने प्रतिस्थापन नहीं लगाया, प्रतिस्थापन इसके लिए लगाया गया। अब t से t कैंसिल, यहाँ बचा 1 और 1 का समाकलन हो जाएगा t और प्लस 2 ये बन गया log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख लेंगे, जब t की वैल्यू रखेंगे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर मान लेंगे, माना 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर a इंटू जो हर में रखा हुआ है इसका हम अवकलन करेंगे। a इंटू हर का अवकलन, 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और 2x का अवकलन होगा 2, 2x का अवकलन 2 और प्लस 3x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 6x अपॉन में यही वाला पूरा पद उतार देंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
और फिर प्लस b अपॉन हर कितना है 1 प्लस 2x प्लस 3x²। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम a इंटू जो हर रखा हुआ है इसका अवकलन करेंगे और अपॉन में हर को ऐसा ही उतार लेंगे, फिर प्लस b अपॉन हर लिख लेंगे। अब सभी के बटे में 1 प्लस 2x प्लस 3x² है, तीनों पदों के बटे में, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² से प्रत्येक पद में गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे तो ऊपर बचेगा 5x माइनस 2, क्योंकि जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x² से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हर वाले पद को हर जगह से हमें हटाना है। 5x माइनस 2 बराबर a इंटू 2 प्लस 6x और प्लस b, सभी से हर को हटा दिया। अब यहाँ पर a का गुणा कर देंगे, तो 5x माइनस 2 बराबर a का गुणा 2 में करो तो 2a प्लस a का गुणा 6x में करो तो 6ax और प्लस b। अब इसमें x वाला कोफिशिएंट पहले लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x वाला पद पहले है, तो 5x माइनस 2 बराबर 6ax और प्लस 2a और प्लस b को पास कर लेंगे। 2a प्लस b ये हमारा अचर पद है और ये x का गुणांक है, तो इस रूप में हमने लिख लिया। यहाँ पर x का गुणांक है 6ax, यहाँ पर है x का गुणांक 5x। जब x के गुणांक बराबर बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा 6a बराबर 5। x के गुणांकों को हमने बराबर बराबर रख दिया और अचर पद को हम बराबर बराबर रखेंगे, तो अचर पद हमारा है 2a प्लस b बराबर माइनस 2। यहाँ से हम a बराबर जब निकालेंगे तो 5/6 होगा और इसमें a की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 5/6 और प्लस b बराबर हो जाएगा माइनस 2, और 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 5/3 को उधर भेज देंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5/3, और जब सरल करेंगे तो b बराबर हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11/3। अब ये a और b के मान इस वाले समीकरण में हम रख देंगे। यहाँ पर a का मान रखेंगे और b का मान रखेंगे। जब a और b के मान हम रखेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 इंटू dx अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² को लिख लिया। लिखने के बाद इसमें समाकलन लगा दिया और dx। इसी तरीके से यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 5/6, तो हो जाएगा 5/6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को समाकलन से बाहर कर देते हैं। a की वैल्यू 5/6 है, बाहर कर दिया। अब इस वाले पद को हम लिख देंगे इंटीग्रेशन के साथ, इस वाले पद को हम इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे तो 2 प्लस 6x इंटू dx अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x² और प्लस, अब b की वैल्यू है माइनस 11/3, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 11/3 और 11/3 को बाहर कर देंगे तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस 11/3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब इसका समाकलन हम प्रतिस्थापन से कर लेंगे और दूसरे वाले पार्ट का पूर्ण वर्ग बना करके कर लेंगे। अब इस वाले में हम लगाएंगे प्रतिस्थापन, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² और बराबर मान लेंगे t। 1 का अवकलन 0 और 2x का हो जाएगा 2 और प्लस 3x² का 6x इंटू dx और बराबर हो जाएगा dt। ये बन गया dt अपॉन में t, तो 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t और माइनस 11/3। अब इसमें हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर x² के गुणांक को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3 ले लिया जाएगा कॉमन और 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9।
अब 1 में 3 होगा प्लस 2/3 इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, तो 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t ऐसा ही रखो, माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx/1/3 प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ। x का गुणांक है 2/3 और 2/3 का आधा जब करेंगे तो 1/2 और भी लिख लिया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 1/3 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 1/9। फिर से सुनिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो x का गुणांक है 2/3, 2/3 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3, 1/3 का वर्ग 1/9, 1/9 का जोड़ देंगे और 1/9 को घटा देंगे, तो माइनस का कर लो 1/3 माइनस 1/9 प्लस 2/3, या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस, अब इसमें जोड़ना है 1/9 और 1/9 को घटाना है, तो माइनस 1/9 और प्लस 1/3। इस सबसे पहले हमने इसको लिखा, उसके बाद इसको लिखा, 1/9 जोड़ दिया, 1/9 घटा दिया, फिर हमने लास्ट वाला टर्म लिख दिया। अब इसे लिख देंगे 5/6 और dt/t होता है log t और माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसमें हम हर समान करने के लिए 3 का गुणा 3 का भाग कर दें। अब यहाँ पर हर हो गए समान, 3 त्रिका 9 और ऊपर हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 3/9, इसको हम लिख सकते हैं 3/9। अब 3/9 से 1/9 को घटाइए तो बचेगा 2/9, 2/9 वो भी प्लस का होगा। अब 2/9 को लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया tan इनवर्स x/a का फार्मूला, 5/6 इंटू लॉग ऑफ t की वैल्यू है 1 प्लस 2x प्लस 3x² और माइनस 11/9 इंटू 1/a, a की वैल्यू है √2/3 tan इनवर्स x/a, यानी x प्लस 1/3/√2/3 प्लस c। अब इसको और भी सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6 log ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/√2, जब 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3x प्लस 1/√2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा।